नमस्कार, मैं हूं गोपाल और आप देख रहे हैं टेक खेती यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम आए हुए हैं ड्रैगन फ्रूट के फार्म में। ये जो फार्म है वो पूरे 5 एकड़ का फार्म है और यहाँ पे जो ड्रैगन फ्रूट है वो लगभग 6 से 7 साल से लगा हुआ है। तो आज हम जानेंगे इसी फसल के बारे में और इसकी पूरी जानकारी देंगे। आज हमारे साथ हैं कृष्णा भैया जो कि फार्म के देख रेख करते हैं, पिछले 5-6 साल से यहाँ पे लगे हुए हैं। भैया स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। देंगे तो ड्रैगन फ्रूट है, ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए ज़मीन कैसी होनी चाहिए? पूरी मिट्टी होनी चाहिए। हमारा दूसरा सवाल रहेगा, ड्रैगन फ्रूट में कितने पौधे लगाए जाते हैं? ड्रैगन फ्रूट पौधों की जो दूरी होती है एक पौधे से पौधे वो कितनी होती है? 7x8 रख सकते हैं, 8x10 भी रख सकते हैं। पौधा लगाने का सही समय कौन सा होता है? पौधा लगाने का जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक के लगा सकते हैं। पौधे कहाँ से और किस कीमत पर लाए जाते हैं? पौधे तो बाहर से आए हैं, यहाँ का के लिए पानी की क्या व्यवस्था होती है यहाँ पे? चलाते हैं उधर टाँके में भर के, दवाई वगैरह स्प्रे भी चलता है। पौधों की कटाई छटाई साल में कितनी बार की जाती है? पौधे की कटाई तो साल में एक बार करते हैं, ठंड के समय। इसमें कोई बीमारी जो ज़्यादातर इसमें लगता हो? फंगस, पीला होना ज़्यादा होता है पौधा, गर्मी भी ज़्यादा देख रेख करना। लगाने के बाद फल में कितना समय लगता है फल आने में? पौधे को जब हम लगाते हैं ना तो 1.5 साल तक के तो फल नहीं देगा जी। और फल देगा ना तो वो कम से कम 5-6 महीने तक चालू रहेगा। साल में कितनी बार आते हैं फल, मतलब कितने बार तुड़ाई होता है इसमें? अब वो तोड़ाई फल ऊपर है, अब जितना दे सके जी। दीपावली तक की ना हो सके लास्ट 2 बार 3 बार। ड्रैगन फ्रूट में ज़्यादातर तो हम लोग साल में गोबर खाद एक बार डालते हैं। इसके अलावा और कैसे, मतलब रासायनिक खाद में? ड्रिप से डालते हैं, दवाई वगैरह, पोटास है, मैग्नीशियम सल्फेट है, खाद डाला जाता है। स्प्रे में भी बहुत से दवाई डाले जाते हैं। वो उसका वजन लगभग कितना होता है? वजन तो न्यूनतम उसका 350, 400, 500 और इसका न्यूनतम 800-900 ग्राम। एक फल का औसतन वजन 1 किलो हाँ 1 किलो तक हो सकता है। अभी तक यहाँ का लास्ट फल 1 किलो 80 ग्राम निकला है, एक बार बस निकला है, उसके बाद अभी नहीं निकला है। मतलब एक ही फल निकला था कि कुछ निकले? बहुत सारे एक ही बार देखें, उसके बाद 800-900 ऐसे मैक्सिमम 1 किलो तक जाता है। साल भर में 1 एकड़ में नहीं निकला, 4-5 एकड़ में तो बता देता हूँ। शुरुआत में थोड़ा ज़्यादा था, अभी क्या है फंगस साइड थोड़ा ओला डिस्ट्रिक्ट गिरा ना, उसके कारण से थोड़ा कम हो गया है। फिर क्विंटल टन में अगर बात करें तो? टन में तो अभी पिछले साल 11-12 टन निकला था 4 एकड़ का। इसमें मार्केटिंग और उसके मुनाफे के बारे में बात करते हैं। ड्रैगन फ्रूट की मंडी कहाँ पर होती है? भिलाई और यही मार्केटिंग में बिक जाता है अपने रोड। लोकल भी ले जाते हैं सब्जी वाले, जो फल वाले लोकल नहीं जाते सिर्फ फल मंडी में। इसका रेट थोक में तो 80-90, 100 ऐसे मार्केटिंग के हिसाब से रहता है। फल आना कम होता है ना तो मार्केटिंग ज़्यादा हो जाता है, मतलब रेट ज़्यादा हो जाता है। लगभग कितना खर्चा आता होगा? 1 एकड़ में लगभग पूरे साल का, जैसे दवाई का हो गया और लेबर खर्चा हो गया, तोड़ाई उड़ाई दुनियादारी सबका मिलाकर अगर देखा तो कितना खर्चा आता होगा साल भर में? साल भर में 4.5 एकड़ है, 4.5 से 5 एकड़, इसमें लगभग 4 से 5 लाख आ जाता है 1 साल का। हाँ, और ऐसे 7 से 8 लाख मान के चलो साल में। तो रेट क्या मिलता होगा पर किलो का? पर किलो का रेट थोक में या फिर जैसे भी आप लोग बेचते हैं? अभी तो मार्केटिंग जब ज़्यादा रहता है ना आवक तो कम हो जाता है, जैसे 70 रुपये, 80 रुपये, 90 रुपये ऐसे पर किलो का। हाँ। और पूरे साल में कितना टन निकलता है? साल में पूरे ये अब उसके ऊपर है, जितना निकल जाए। मतलब फिर भी आपको आइडिया होगा पिछले साल कितना निकला था? पिछले साल 11-12 टन निकला था और सबसे शुरुआत के समय 17-18 टन निकला था।
तो आप जैसे देखभाल करते हैं जिससे इसको वो होता है वो उस पर से निकलता है। मौसम के ऊपर भी रहता है ना। कई बार क्या है वो ओलावृष्टि सबसे ज़्यादा खतरा किससे होता है इसको, मतलब मौसम खराब मौसम से कि पानी से, खराब मौसम, कि कीड़ों से? खराब मौसम में ज़्यादा दिक्कत जाती है। कितना खर्चा आता होगा और कितना मुनाफा होता होगा? 1 एकड़ में, अब 1 एकड़ में तो ज़्यादा नहीं हो सकते, 3 टन 4 टन ऐसे निकल जाता है पर एकड़ का। ज़्यादा भी निकल जाता है। क्या एकड़ का आकब नहीं लगाए हैं, सीधा क्या है 4-5 एकड़ में है तो सभी मतलब एक ही प्लाट है तो हाँ सबका एक साथ ही गिनाता है। हाँ। अगर कोई नया किसान इस खेती को करना चाहे तो कहाँ से सीख सकता है? ये सब जानकारी लेके मतलब कर सकते हैं खेती। अभी तो बहुत जगह भी दिए हैं पौधे लगाए। यहाँ छोड़ के और कहाँ पे यहाँ से गए हुए हैं पौधा? यहाँ से ये अपन पंडरिया तरफ गए हैं, कवर्धा साइड, राजा साइड गए हैं। और यहाँ से ट्रेनिंग भी लेके जाते हैं? नहीं, सब पूछते हैं ना तो भैया लोग से बात करके जाते हैं, सेठ लोग भी बताते हैं तो ऐसा लगाना है करते हैं वैसे ही होता है। जगाने के लिए बस खंबा और पोल लगते हैं, जगह गड़ियाना पड़ता है उसको 2 से 2.5 पोल से ना बांधना पड़ता है, चढ़ाते जाना है, चक्री के अंदर से बुलका करना, उसको निकालना होता है। तो उसके क्या खंबे के ही भरोसे वो खड़ा रहता है पूरा? हाँ, खंबे के भरोसे। लकड़ी वकड़ी में उसको नहीं रख सकते, लकड़ी 2 साल के टूट जाएगा, 2 साल। पर खंबे का क्या कॉस्ट आता होगा? लागत? हाँ, लागत इसका मतलब इसको हम लोग ठेके में बनवाए थे 2000 पोल, मतलब 500 के आसपास एक एकड़ में। हर पोल में 4 पौधा लगाते हैं। एक पोल में 4 पौधा लगता है। पौधा कहाँ से मंगाए थे? पौधा बाहर से मंगाए थे। इसके लिए कोई ट्रेनिंग लिए थे पहले से भी? तो भैया लोग अपनी जानकारी से हमें बताया थे तो लगाए थे। अच्छा, इस तरह से इसको लगाया जाता है। और मिट्टी कैसे तैयार की जाती है? पहले तो कालम गड्ढा करते हैं 2 से 2.5 फीट, फिर उसको खंबे से चक्री दोनों को गड़िया करके लगाना पड़ता है। उसके बाद फिर धीरे धीरे बांध करके चढ़ाना पड़ता है। उसके बाद चढ़ जाता है ना, 1.5 साल के बाद निकलना चालू हो जाता है। जी, ये कितने साल तक टिकता है, मतलब कितने साल तक चल जाता है एक पौधा? बराबर तो 25 से 30 साल का एक पौधा। हाँ, अगर बीमारियाँ नहीं लगे तो? हाँ, बीमारियाँ नहीं लगे तो। और ज़्यादा जैसे ओला गिर गया ना तो देख रेख करना पड़ता है। एक साल में लगभग निकल जाता है 10-12 किलो मात्र। पूरे 1 साल में कि सिर्फ एक सीजन में, एक तोड़ाई में? छोटा साइज हो जाता है। अच्छा, तो उसका साइज बढ़ाने के लिए जाके पूरा न्यूट्रिशन सिर्फ कुछ पौधों को मिले, इसके लिए सिर्फ 2 या 4 ऐसे जितना पौधा है उसको संभाल सके। जैसे एक यहाँ से पूरा लग गया ना तो उसको नहीं रखेंगे, 1-2 रखेंगे बस यहाँ से यहाँ, और उसको तोड़ देंगे। ज़्यादा बात दूर रहता है ना उसको तोड़ देते हैं, दूर वाले रखते हैं। कृष्णा भैया बताइए कि जो खरपतवार है उसके लिए आप लोग क्या करते हैं? चक्री को ऐसे खोदा है ना, उसको निदाई करवाते हैं, और जो ये आउट एरिया है उसको मशीन से घास कटिंग करवाते हैं। तो इसको कल्टीवेटर की या फिर जुताई करने की जरूरत नहीं पड़ती पूरे खेत में? मशीन से घास साफ करते हैं और गोला का निदाई करवाते हैं, लेवल डाल के लगी हो तैयार। फल कैसे किस प्रकार से निकलता है? सबसे पहले छोटा रहता है, छोटे से चालू होगा, 25 से 26 दिन 28 दिन में तैयार होगा। इसका फूल एकदम खोखमेज के जैसा फूलता है, कमल फूल जैसे। जी, तो कितने दिन में फूल से फल बन जाएगा पूरा तोड़ने लायक? तोड़ने लायक अभी इसको मान के चलो, अभी 15 से 20 दिन लगेगा तैयार होने। पूरे 20 से 25 दिन में खाने लायक हो जाएगा? हाँ। ये अभी कौन सी फसल है, मतलब कितने नंबर का फसल, कितने बटवारी कर चुके हैं आप इसके? अभी तो 2 बार कर चुके हैं, अभी आएगा वो 3रा होगा। जो ड्रैगन फ्रूट होता है उसमें जो फूल होता है वो किस प्रकार से आता है और वो फल में कैसे बदलता है? उसका जो फूल है वो कांटे से निकलता है,
अच्छा। जो कांटा है ना वहीं से फूल चालू होता है इसका। कांटे से छोटे से फूल में फिर फूल से फिर धीरे धीरे वो कमल के फूल जैसे होगा पूरा। उसके बाद फिर फल बनाएगा वो। अच्छा। झड़ने के बाद ये जो है ये भी फूल है जी अभी इसको तैयार होने में 15 से 20 दिन लगेगा। जी 15 से 20 दिन में तैयार होकर वो कुछ इस प्रकार से फिर दिखने लग जाएगा, जो कि पूरा पक के खाने लायक तैयार है। ये हमको यहाँ भैया जो फल है उसको तोड़ कर दिखाएंगे किस प्रकार का है और उसका स्वाद कैसा होता है। ऐसा होता है, आप देख सकते हैं इसका रंग बिल्कुल भी एकदम पिंक और लाल जैसा दिख रहा है। इसको बिना दांत वाले भी खा सकते हैं। खाने में अंदर से एकदम नरम होता है ये। देख सकते हैं किस प्रकार से कितना सुंदर फल है। बाहर से जितना ये कड़क दिख रहा है अंदर से उतना ही नरम और रसीला है। स्वाद भी अच्छा रहता है इसका। खाने में मीठा होता है भैया? ये खाने में ज़्यादा मीठा नहीं, मीडियम